सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मीटिंग रिट्रीट के साथ शनिवार को 73वें गणतंत्र दिवस का समापन समारोह संपन्न हुआ। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस समारोह को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। समारोह के दौरान मीटिंग द रिट्रीट का नया अंदाज देखने को मिला। समारोह में पहली बार लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 स्वदेशी ड्रोन से देश की विभूतियों और मेक इन इंडिया को दर्शाया गया। इस खास नजारे के साथ समारोह का समापन हुआ। राष्ट्रपति को पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदाई दी, साथ ही सेनाओं को भी विदाई दी गई। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एमपी पुलिस का बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम हुआ, जिसमें एमपी पुलिस के जवानों ने अद्भुत प्रस्तुति दी। देश में सिर्फ 2 जगह सेना और पुलिस की बीटिंग रिट्रीट होती है और भोपाल में 1952 से ये होता आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस जवानों ने सबका मन मोह लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले भी यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संवाद कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट यूपी के दौरे के दौरान देवबंद पहुंचे। 1952 के बाद शाह पहले गृह मंत्री हैं जो देवबंद पहुंचे, लेकिन यहां महज 17 मिनट रहकर वे रवाना हो गए। शाह के समर्थन में देवबंद की सड़कों पर भारी भीड़ यहां पर उमड़ी। बमुश्किल 10 मिनट शाह ने डोर टू डोर प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले दंगाइयों को सीएम आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था। पेशेवर माफियाओं पर पहले सरकार इतनी मेहरबान होती थी कि वो ही सत्ता का संचालन करते थे, लेकिन अब बागपत में हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहा और माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल चुनाव प्रचार में जुट गई है। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ही दलों के नेताओं ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और नौकरियां और रोजगार की बात करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसानों और सरकारों के बीच हुई समझौते में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कमेटी के गठन की बात कही गई, लेकिन सरकार ने अब तक इस कमेटी का गठन नहीं किया। इसके विरोध में किसान 31 जनवरी को धरना देंगे। देश में अब तक 165 करोड़ 69 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग गया है, जिसमें 94 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 70 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को 2 करोड़ 92 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मुंबई के में कोरोना के मामले लगातार इसमें कमी देखने को मिल रहे हैं। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1411 नए मरीज मिले हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 3547 मरीज रिकवर होकर अपने घर वापस लौटे। यहाँ एक्टिव केस की बात करें तो आंकड़ा 12000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के 4483 नए मामले सामने हैं। हालांकि कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 8807 लोग डिस्चार्ज होकर रिकवर हुए। वहीं एक्टिव केस की हम बात करें तो आंकड़ा 24000 के पार पहुंच गया। केरल में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,812 नए मामले सामने आए, जबकि 8 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में आज 47,649 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की बात करें तो संख्या 3,36,202 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,678 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 66,000 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 11,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,783 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,115 पहुंच गई। वहीं 15 मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में 4,776 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 623 मरीज दुर्ग में मिले हैं।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 37 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,76,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 29 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज यूपी के मेरठ दौरे पर रहेंगे। सीएम मेरठ में डोर टू डोर प्रचार करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। बता दें कि सीएम बघेल कल आगरा दौरे पर थे। राजधानी रायपुर में 1 फरवरी को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के आगाज के साथ सेवाग्राम के भूमि पूजन कार्यक्रम पर चर्चा होगी। वहीं किसानों, मजदूरों और शासकीय कर्मचारियों के हित में अहम फैसला लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान का आखिरी दिन है। आज बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पार्टी की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पार्टी ने आगामी चुनाव में जीत के लिए यूथ कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बैठक में तय हुआ कि यूथ कांग्रेस एक बूथ पर 5 यूथ तैयार करेगी। वहीं पार्टी से 3 लाख नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में शनिवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। घंटे भर चली दोनों नेताओं की मुलाकात में देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा हुई। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के कामकाज की रिपोर्ट भी राहुल गांधी को सौंपी है और घर घर चलो अभियान की जानकारी दी। सतना के दुर्गापुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों से मुलाकात कर सीएम शिवराज ने स्थानीय लोकगीत मंडली के साथ मंजीरा भी बजाया। साथ ही सीएम शिवराज ने मंडली को उपहार स्वरूप 11,000 रुपए देने की बात कही। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी और सरकार ने अपने अपने स्तर पर शुरू कर दी है। बीजेपी के सभी विधायकों से उनके क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए तक के कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। ज्यादातर विधायकों ने अपनी प्राथमिकता सूची मुख्यमंत्री सचिवालय को सौंप दी है। अब इन्हें विभागवार तैयार करके विभागीय मंत्रियों को दिया जाएगा, जिससे वो बजट में इसे शामिल कर सकें। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रदर्शन के बाद पिछले दिनों सरपंचों को उनके अधिकार वापस दे दिए गए। उसी तर्ज पर नगरीय निकाय नहीं होने से निकाय के जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अधिकार वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार नगरीय निकायों के चुनाव नहीं करा रही। दूसरी ओर नगर निगम और पालिका और नगर परिषदों की व्यवस्थाएं पूरी तरह बिगड़ गई है, जिन्हें विकास कार्य से ठप पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बूथ विस्तारक योजना कार्यक्रम में शामिल होने 3 दिवसीय दौरे पर श्योपुर पहुंचे। नरेंद्र सिंह तोमर गोरस मंडल में आवदा शक्ति केंद्र के ग्राम मालीपुरम में बूथ समिति की बैठक ली, जहां उन्होंने कहा कि बूथ विस्तारक योजना का उद्देश्य बूथ को सशक्त बनाना है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खुलने जा रहा। मार्च में MITS कॉलेज में ड्रोन स्कूल शुरू होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और MITS के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। देश के पहले ड्रोन स्कूल में 3 महीने से लेकर 1 साल तक के कोर्स चलेंगे। राहुल गांधी राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर आएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की ओर से आमंत्रित किया था और राहुल गांधी ने सहमति दी है। 3 फरवरी को राज्योत्सव स्थल पर कार्यक्रम होगा। नवा रायपुर में प्रभावित किसानों के साथ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें किसानों ने मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने सभी मांगे रखी। बैठक में कहा गया कि पट्टा को लेकर सभी गांव में सर्वे किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी समस्या सुलझा ली जाएगी। बैठक में मंत्री मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे और शिव डहरिया मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला और संभाग प्रभारियों की एकात्म परिसर में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष अमित साव ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी दिनों में संभाग स्तर पर सम्मेलन आयोजित करेगी। वहीं एक बूथ में 20 यूथ की टीम बनाने की कार्य योजना पर भी काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के हफ्ते में सिर्फ 5 दिन सरकारी काम की अवधि तय करने पर पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार पहले ही कोई काम नहीं कर रही है। सरकार के काम कागजों पर ज्यादा और जमीन पर कम है। बीजेपी के पिछले कामों से भी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक की। मुख्य सचिव ने बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले सेवाग्राम के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।
कोरबा सांसद ज्योत्सना मंद के एसएसएल को लेकर दिए गए बयान के बाद मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नई खदान खोलने का नहीं बल्कि उसके तरीके का विरोध है। एसएसएल आनंद फानन में माइनिंग करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। राजनांदगांव में पार्षद ऋषि शास्त्री ने दिग्विजय कॉलेज में जन भागीदारी फीस भरने के लिए अपने 1 माह का वेतन दान किया। पार्षद ने दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद के लिए 7,700 रुपए दान किए, जिससे करीब 20 छात्रों की जन भागीदारी शुल्क जमा होगी। इस कार्य की सराहना करते हुए लाभार्थियों ने पार्षद का धन्यवाद दिया। जैजैपुर विधायक केशव चंद्रा ने 14 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का भूमि पूजन किया। अब बिर्रा हसौद डबरा और हसौद छपोरा बरेकेल मार्ग में सड़क बनेगा। बताया जा रहा है कि लंबे समय से लोग सड़कों के डामरीकरण की मांग कर रहे थे। अब दोनों सड़कों के निर्माण से लोगों को जल्द इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने दुर्ग जिला मुख्यालय में सैकड़ों कर्मचारियों के साथ 14 सूत्री मांगों को लेकर विरोध किया। कर्मचारियों ने अब 31 जनवरी तक ट्विटर महाअभियान ट्विटर पर चलाने का फैसला लिया। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर आगामी दिनों में और उचित कदम उठाने की बात कही गई। पेंड्रा में एक बार फिर IBC24 की खबर का असर देखने को मिला। IBC24 की खबर के बाद समाज कल्याण विभाग के उप संचालक को सस्पेंड कर दिया गया। उप संचालक अरविंद गेडाम पर दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत रिश्वत देने का आरोप है। वहीं नया प्रभार बिलासपुर के उप संचालक हेरमन कलको को दिया गया है। महासमुंद के पटेवा में प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में हादसे को लेकर सीएम भूपेश ने राहत राशि का ऐलान किया। सीएम भूपेश बघेल ने मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की है। इससे पहले सीएम के निर्देश पर छात्रावास अधीक्षिका ऐश्वर्या साहू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया था। जांजगीर चांपा जिले में मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश का असर दिखा। नदियों में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अधिकारी सक्रिय हो गए। वहीं एसडीएम ने नवागढ़ के बादा गांव के रेत घाट में छापामार कार्रवाई की और अवैध रेत खनन परिवहन कर रहे 6 वाहनों को जब्त किया गया। पेंड्रा में सड़क निर्माण के दौरान रोलर मशीन से दबकर एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। घटना पेंड्रा रोड पावर हाउस चौक की बताया जा रहा है कि डबल ड्रम रोलर मशीन को चलाने में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। वहीं हादसे में 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कवर्धा के बिरकोना गांव में सड़क हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए और कार ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया। सूचना पर पिपरिया पुलिस घटनास्थल पहुंची और करीब 1.5 घंटे के बाद कार को ट्रक से अलग कर पाई। तब तक कार ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। वहीं ट्रक ड्राइवर घटना के बाद से फरार है। सीतापुर थाना के मंगारी गांव में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक यात्री बस ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्चे समेत 2 घायलों को अस्पताल रेफर किया है। घटना के बाद पुलिस ने यात्री बस को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर शहर में खुलेआम हथियारों के साथ घूम रहे 3 नाबालिग समेत 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक बाइक में हथियार लेकर घूम रहे थे। सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी कर बाइक सवारों को पकड़ा। युवकों से देसी कट्टा, चिड़ीमार बंदूक और चाकू बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर के सोनारपाल में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया। लंबे समय से भानु कृषि सेवा केंद्र संचालक की डीएपी और यूरिया खाद को तय से ज्यादा दाम पर बेचने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद कृषि विभाग ने जांच की। मामले में जांच सही पाए जाने पर खाद दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। एमपी से छत्तीसगढ़ लाई जा रही 13 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। जब्त शराब की कीमत 84,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब तस्करों की कार के साथ बाइक भी जब्त किया है। जांजगीर जिले की जैजैपुर पुलिस ने कार से 50 किलो गांजा समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोर भट्टी बंसुला मार्ग से गांजा को कार में छिपा कर ले जा रहे थे। मौके पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। रायगढ़ जिले के डोंगरीपाली पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 50 किलो गांजा और 1 पिकअप वाहन बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताया जा रहा है कि गांजा को ओडिशा से सतना ले जाने की तैयारी थी। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। धमतरी के दुगली साप्ताहिक बाजार में ज्वेलरी शॉप में उठाईगिरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से 4 किलो चांदी के गहने और 2 लाख रुपए नगद बरामद किए। सभी आरोपी एमपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
जांजगीर चांपा की चंद्रपुर पुलिस ने लोगों से 2 लाख की ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी अरुणा गुप्ता घर पर विनोदा गांव के 25 से 30 लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है। पुलिस ने महिला पर 420 का केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रांची के अभनपुर पुलिस ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार बताया जा रहा। मामले में कल अभनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रायपुर सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। पाखांजूर में तहसीलदार ने दबिश देकर पेड़ कटाई में लगे मशीन को जब्त किया। बताया जा रहा कि नगर पंचायत ने सफाई के नाम पर पेड़ों की कटाई कर रही थी। पेड़ कटाई की जानकारी मिलती तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए मौके से मशीन को जब्त किया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दतिया दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने स्वस्थ दतिया के लिए कचरा छोड़ो अभियान की शुरुआत की। नरोत्तम मिश्रा ने डोर टू डोर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद नगरवासियों समेत कार्यकर्ताओं से भी स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने 3 थाना भवनों का लोकार्पण भी किया। छतरपुर पुलिस ने बीजेवाईएम नेता संजू कोरी की हत्या का खुलासा किया। खुलासे में हत्या की वजह सूदखोरी बताई जा रही है। 2 दिन पहले 4 लेन पर लग्जरी कार से संजू कोरी का शव बरामद हुआ था। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के पास सोने के कंगन, इको कार और एक बाइक जब्त किया है। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संपूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। साथ ही जीजीवी को देश में अग्रणी यूनिवर्सिटी बनाने की भी तैयारी है। विश्वविद्यालय के अब तक 40 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमयू हुए हैं। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। ग्वालियर के शेखपुरा गिरगांव में साले ने अपने जीजा को 6 लाख का चूना लगा दिया। बताया जा रहा है कि साले ने जीजा से खुद की शादी के लिए जेवर और नगद मांगे थे। शादी के बाद जीजा ने जेवर और नकदी वापस मांगे तो साले ने धमकी देते हुए वापस करने से मना कर दिया। मामले पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदरगढ़ के प्रेमनगर खंजर में आबकारी विभाग के कच्चे शराब के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की गई। आबकारी टीम ने मौके से करीब 310 लीटर कच्चे शराब, हाथ भट्टी समेत अन्य सामान बरामद किया। साथ ही प्रेमनगर खंजर से भारी मात्रा में गुड़ लहान को भी नष्ट किया गया। निवाड़ी जिले में यात्रियों को लेकर टैक्सी चालकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौके पर मौजूद लोग टैक्सी चालकों को बचाने की जगह तमाशा देखते वीडियो बनाने में मस्त थे। फिलहाल मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भिंड में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की दबंगाई का मामला सामने आया। हेड कांस्टेबल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें हेड कांस्टेबल शिक्षक को धमकी दे रहा है। वीडियो रानी बीरगवा के सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। धमकी की शिकायत के बाद डीओ ने हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। देवास के प्रसिद्ध माताजी टेकरी पर लकड़बग्घा लगातार दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं शासकीय पुजारी ने बताया कि 2 से 4 लकड़बग्घा क्षेत्र में घूम रहे हैं। वन विभाग की टीम सर्चिंग भी कर रही है, लेकिन अब तक एक भी लकड़बग्घा नहीं पकड़ा गया। दमोह में लगातार तेंदुए की मौजूदगी से दहशत बनी हुई। आज फिर तेंदुआ नौरादेही अभ्यारण्य से देहात थाना के नेवरान पहुंचकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस, वन विभाग और पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम तेंदुए की निगरानी कर रही है। टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में जगह बना ली। शनिवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से मात दी। भारतीय टीम की जीत में उनके गेंदबाज की अहम भूमिका रही, जिसमें शानदार बॉलिंग के दम पर बंगला टाइगर्स को बड़ा टारगेट नहीं बनाने दिया। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में बार्टी ने अमेरिका की डेनियल को सीधे सेटों में हराया। रॉड लेवर एरिना में खेले गए फाइनल मुकाबले में बार्टी ने कॉलिंस को 6-3, 7-6 से हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया। कश्मीर में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर सुरक्षा बलों ने कड़ा प्रहार किया। पिछले 12 घंटों में 2 मुठभेड़ में पाकिस्तान प्रायोजित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पिछले 12 घंटों में पुलवामा में 4 और बड़गाम में 1 आतंकी मारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात करेंगे। पीएम मोदी पहले गांधी जी को
उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करेंगे। इसके बाद मन की बात शुरू होगी। पहली बार कार्यक्रम के समय में बदलाव किया गया। मन की बात गांधी जी को उनके पुण्यतिथि पर स्मरण करने के बाद सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले भी यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संवाद कर चुके हैं। बीटिंग रिट्रीट के साथ शनिवार को 73वें गणतंत्र दिवस का समापन समारोह संपन्न हुआ। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस समारोह को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। समारोह के दौरान बीटिंग द रिट्रीट का नया अंदाज देखने को मिला। समारोह में पहली बार लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 स्वदेशी ड्रोन से देश की विभूतियों और मेक इन इंडिया को दर्शाया गया। इस खास नजारे के साथ समारोह का समापन हुआ। राष्ट्रपति को पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदाई दी, साथ ही सेनाओं को भी विदाई दी गई। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एमपी पुलिस का बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें एमपी पुलिस के जवानों ने अद्भुत प्रस्तुति दी। देश में सिर्फ 2 जगह सेना और पुलिस की बीटिंग रिट्रीट होती है और भोपाल में 1952 से ये होता आ रहा। कार्यक्रम के दौरान पुलिस जवानों ने सबका मन मोह लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेस्ट यूपी के दौरे के दौरान देवबंद पहुंचे। 1952 के बाद शहर में पहले गृह मंत्री हैं जो देवबंद पहुंचे हैं, लेकिन यहां महज 17 मिनट रुक कर वे रवाना हो गए। शाह के समर्थन में देवबंद की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी। बमुश्किल 10 मिनट शाह ने डोर टू डोर प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के बागपत में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले दंगाइयों को सीएम आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था। पेशेवर माफियाओं पर पहले सरकार इतनी मेहरबान होती थी, वही सत्ता का संचालन करते थे, लेकिन अब बागपत में हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल चुनाव प्रचार में जुट गई है। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ही दलों के नेताओं ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और नौकरियों और रोजगार की बात करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दिया। उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार के बीच हुई समझौते में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कमेटी के गठन की बात थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस कमेटी का गठन नहीं किया। इसके विरोध में किसान 31 जनवरी को धरना देंगे। देश में अब तक 165 करोड़ 69 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 94 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 70 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 92 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1411 नए मरीज मिले हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में आज 3547 रिकवर होकर अपने घर वापस लौटे। यहाँ एक्टिव केस की बात करें तो आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,483 नए मामले सामने आए। हालांकि कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 8,807 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो आंकड़ा 24,000 के पार पहुंच गया। केरल में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ बीते 24 घंटे में कोरोना के 50,812 नए मामले सामने आए, जबकि 8 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में आज 47,649 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की बात करें तो संख्या 3,36,202 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,678 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 66,000 हो गई। वहीं 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 11,000 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,783 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,115 पहुंच गए। वहीं 15 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 4,776 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 623 मरीज दुर्ग में मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 37 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,76,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 29 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए हैं।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज यूपी के मेरठ दौरे पर रहेंगे। सीएम मेरठ में डोर टू डोर प्रचार करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। बता दें कि सीएम बघेल कल आगरा दौरे पर थे। राजधानी रायपुर में 1 फरवरी को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के आगाज के साथ ही सेवाग्राम के भूमि पूजन कार्यक्रम पर चर्चा होगी। वहीं किसानों, मजदूरों और शासकीय कर्मचारियों के हित में अहम फैसला लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी के बूथ विस्तार अभियान का आखिरी दिन है। आज बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को यूथ कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पार्टी ने आगामी चुनाव में जीत के लिए यूथ कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बैठक में तय हुआ कि यूथ कांग्रेस एक बूथ पर 5 बूथ तैयार करेगी और वहीं पार्टी से 3 लाख नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में शनिवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। घंटे भर चली दोनों नेताओं की मुलाकात में देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा हुई। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के कामकाज की रिपोर्ट भी राहुल गांधी को सौंपी और घर घर चलो अभियान की जानकारी दी। सतना के दुर्गापुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों से मुलाकात की। आदिवासियों से मुलाकात कर सीएम शिवराज ने स्थानीय लोक गीत मंडली के साथ मंजीरा भी बजाया। साथ ही सीएम शिवराज ने मंडली को उपहार स्वरूप 11,000 रुपए देने की बात कही। साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी और सरकार ने अपने अपने स्तर पर शुरू कर दी है। बीजेपी के सभी विधायकों से उनके क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए तक के कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए। ज्यादातर विधायकों ने अपनी प्राथमिकता सूची मुख्यमंत्री सचिवालय को सौंप दी है। अब इन्हें विभागवार तैयार करके विभागीय मंत्रियों को दिया जाएगा, जिससे वो बजट में शामिल कर सके। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रदर्शन के बाद पिछले दिनों सरपंचों को उनके अधिकार वापस दे दिए गए। उसी तर्ज पर नगरीय निकाय नहीं होने से निकाय के जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अधिकार वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार नगरीय निकायों के चुनाव नहीं करा रही। दूसरी ओर नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों की व्यवस्थाएं पूरी तरह बिगड़ी हुई है, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बूथ विस्तारक योजना कार्यक्रम में शामिल होने 3 दिवसीय दौरे पर श्योपुर पहुंचे। नरेंद्र सिंह तोमर गोरस मंडल के अवादा शक्ति केंद्र के ग्राम मालीपुरा पर बूथ समिति की बैठक ली, जहां उन्होंने कहा कि बूथ विस्तारक योजना का उद्देश्य बूथ को सशक्त बनाना है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खुलने जा रहा है। मार्च में MITS कॉलेज में ड्रोन स्कूल शुरू होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और MITS के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। देश के पहले ड्रोन स्कूल में 3 महीने से लेकर 1 साल तक के कोर्स चलेंगे। राहुल गांधी राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर आएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की ओर से आमंत्रित किया था और राहुल गांधी ने इसके लिए सहमति दे दी। 3 फरवरी को राज्योत्सव स्थल पर कार्यक्रम होगा। नवा रायपुर प्रभावित किसानों के साथ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें किसानों ने मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने सभी मांगे रखी हैं। बैठक में कहा गया कि पट्टा को लेकर सभी गांव में सर्वे किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द समस्या सुलझा ली जाएगी। बैठक में मंत्री मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे और शिव डहरिया मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला और संभाग प्रभारियों की एकात्म परिसर में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी दिनों में संभाग स्तर पर सम्मेलन आयोजित करेगी। वहीं एक बूथ में 20 बूथ की टीम बनाने की कार्य योजना पर भी काम शुरू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के हफ्ते में सिर्फ 5 दिन सरकारी काम की अवधि तय करने पर पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार पहले ही कोई काम नहीं कर रही है। सरकार के कामकाज केवल कागजों पर ज्यादा और जमीन पर कम है। बीजेपी के पिछले कामों से भी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दतिया दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने स्वच्छ दतिया स्वस्थ दतिया के लिए कचरा छोड़ो अभियान की शुरुआत की। नरोत्तम मिश्रा ने डोर टू डोर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद नगरवासियों समेत कार्यकर्ताओं से भी स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने 3 थाना भवनों का लोकार्पण भी किया।
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक की। मुख्य सचिव ने बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले सेवाग्राम के शिलान्यास कार्यक्रम की भी तैयारियों की समीक्षा की। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत के एससीएल को लेकर दिए गए बयान के बाद मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नई खदान खोलने का नहीं बल्कि उसके तरीके का विरोध है। एससीएल आनंद फानन में माइनिंग करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर सुरक्षा बलों ने कड़ा प्रहार किया। पिछले 12 घंटों में 2 मुठभेड़ में पाकिस्तान प्रायोजित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पिछले 12 घंटों में पुलवामा में 4 और बड़गाम में 1 आतंकी मारा गया। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी दौरा है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रबुद्धजनों को जीत का मंत्र देंगे। राजनाथ सिंह कासगंज के बड़ारी वैश्य गांव में जाकर डोर टू डोर लोगों से बातचीत करेंगे। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सभी दलों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाने और विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि संसद का बजट सत्र कल यानी 31 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा दौरे पर हैं। शाह गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे और इसी के साथ ही अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। बता दें कि कल शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में डोर टू डोर प्रचार किया था। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,34,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,52,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 893 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 18,84,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 165 करोड़ 69 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है, जिसमें 94 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 70 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। पीएम मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, प्रकृति से प्रेम और हर जीवन के लिए करुणा हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी। हमारे इन्हीं संस्कारों की झलक अभी हाल ही में तब दिखी जब मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इस बाघिन को लोग कॉलर वाली बाघिन कहते थे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। इस भावुक अवसर पर कितने ही देशवासियों और शहीद परिवारों की आंखों में आंसू थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज नड्डा ने शिकोहाबाद में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के कासगंज में डोर टू डोर प्रचार किया। इस मौके पर राजनाथ ने कहा, पहले चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो या सपा और बसपा की सरकारें रही हो, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। लेकिन हमारी मोदी जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार, कोई माँ का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा है। भाजपा ने मणिपुर की सभी 60 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हिंगाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बीजेपी के विरोध में मणिपुर में कांग्रेस पार्टी 4 दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले भी यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संवाद कर चुके हैं।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार के बीच हुई समझौते में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कमेटी के गठन की बात थी, लेकिन सरकार ने अब तक इस कमेटी का गठन नहीं किया है। इसके विरोध में किसान 31 जनवरी को धरना देंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा। आज दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 74वीं पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे पूज्य बापू की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। मध्य प्रदेश में आज शहीद दिवस के मौके पर कर्मचारियों ने मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 बजे सायरन बजाकर कर्मचारियों से मौन रखने की अपील की। इसके बाद आईएसबीटी स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि प्रदेश में हर साल शहीदों की याद में मौन रखा जाता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आज सुबह कार और कंटेनर की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और घटना की जांच में जुट गई। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर सुरक्षा बलों ने कड़ा प्रहार किया। पिछले 12 घंटों में 2 मुठभेड़ में पाकिस्तान प्रायोजित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पिछले 12 घंटों में पुलवामा में 4 और बड़गाम में 1 आतंकी मारा गया। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,34,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,52,000 मरीज ठीक हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 893 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 18,84,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 165 करोड़ 69 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 94 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 70 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 92 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,678 नए मरीज मिले, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 66,000 हो गई। वहीं 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हुई, जबकि प्रदेश में 11,000 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,783 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,115 पहुंच गई है। वहीं 15 मरीजों की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में 4,776 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 623 मरीज दुर्ग में मिले हैं। भोपाल में बूस्टर डोज लगवाने के लिए उत्साह काफी कम दिख रहा है। शहर में ऐसे 85,000 हितग्राही हैं जिन्हें बूस्टर डोज लगनी है, लेकिन अब तक सिर्फ 47,392 लोगों को ही वैक्सीन लगी है। जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उनमें सीनियर सिटीजन्स, हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर शामिल है। बता दें कि राजधानी में हर दिन करीब 2,000 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 37 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,76,000 के पार हो गया। वहीं दुनिया में 29 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए हैं। टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में जगह बना ली। शनिवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से मात दी। भारतीय टीम की जीत में उसके गेंदबाजों की अहम भूमिका रही, जिन्होंने शानदार बॉलिंग के दम पर बंगला टाइगर्स को बड़ा टारगेट नहीं बनाने दिया। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशली बर्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में बार्टी ने अमेरिका की डेनियल को सीधे सेंटों में हरा दिया। रॉड लेवर एरिना में खेले गए फाइनल मुकाबले में बार्टी ने कॉलिंस को 6-3, 7-6 से हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। यूक्रेन को लेकर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन रूस से यूक्रेन के मसले पर पीछे हटने को कहेंगे और कूटनीतिक तौर पर इस मसले को खत्म करने को लेकर बात करेंगे। बता दें कि ब्रिटेन के पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और कई दूसरे यूरोपीय नेताओं के साथ यूक्रेन संकट को लेकर वार्ता में हिस्सा लिया था।
इटली में सर्जियो मत्तारेला को एक बार फिर राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। राष्ट्रपति सर्जियो के पहले कार्यकाल का समय फरवरी की शुरुआत में ही खत्म होने वाला था, लेकिन इटली की पार्टियों ने शनिवार को निवर्तमान राष्ट्रपति सर्जियो के लिए एक और कार्यकाल के लिए भारी मतदान किया। चुनाव में जीत के लिए 505 से अधिक वोट हासिल करने थे, लेकिन उन्हें 759 वोट हासिल कर लिए। भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने दोनों देश के संबंधों का इतिहास को बहुत पुराना बताया। साथ ही पीएम ने उम्मीद जताई कि भविष्य में दोनों देशों के संबंध नए आयाम स्थापित करेंगे। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में बर्फीला तूफान की वजह से लगभग 7 करोड़ लोग आफत में पड़ गए। न्यूयॉर्क और बोस्टन की बिजली गुल हो गई, जिस वजह से शहर की रफ्तार पूरी तरह से थम गई। बता दें कि NWS ने बॉम्ब साइक्लोन की चेतावनी जारी की है। तटीय इलाकों में 1 फीट तक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। वहीं पटरियों से बर्फ हटाने के लिए लोकल रेल लाइनों को बंद कर दिया गया है। उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग एक बार फिर मिसाइल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसकी पुष्टि की है। उत्तर कोरिया ने 1 महीने में 7वीं बार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पहुंचाया है। राजधानी रायपुर में 1 फरवरी को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। इस दौरान आगामी बजट की सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के आगाज के साथ ही सेवाग्राम के भूमि पूजन कार्यक्रम पर चर्चा होगी। वहीं किसानों, मजदूरों और शासकीय कार्यक्रमों के हित में अहम फैसला लिया जा सकता है। राहुल गांधी राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। इसके लिए राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर आएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की ओर से आमंत्रित किया था और राहुल गांधी ने सहमति दे दी है। 3 फरवरी को राज्योत्सव स्थल पर कार्यक्रम होगा। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। सीएम शिवराज ने शनिवार को समीक्षा बैठक की और कहा कि पहले एक्सपर्ट से चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। अभी प्रदेश में 31 जनवरी तक स्कूल बंद है। सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों के स्कूल खोलने के फैसलों पर भी नजर रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट असमंजस में कब उनकी वार्षिक परीक्षाएं अब कब होगी। वजह जो परीक्षा फॉर्म जनवरी अंत से भरना शुरू होते थे, उनके बारे में अब तक कोई फैसला नहीं होना है। वहीं बरकतुल्ला भोज और हिंदी विश्वविद्यालय के 3,25,000 छात्र हर दिन अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पूछ रहे हैं कि परीक्षाएं कब होगी। 1989 के बाद अब भोपाल नगर निगम में 21 पदों पर 100 से अधिक नियुक्तियों की तैयारी शुरू हो गई। इन 32 सालों में निगम ने 7,000 से अधिक अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भर्ती हो गए। अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति ज्यादातर किसी नेता और अफसर की सिफारिश पर हुई है। निगम प्रशासन ने व्यापम को इन भर्तियों के लिए डिटेल जानकारी भेज दी है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 5 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 5 मार्च तक किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बार किसानों को कई सुविधाएं दी गई है। किसान किस सेंटर पर और कब अपनी उपज बेचना चाहते हैं, यह तय करने की सुविधा किसानों को दी गई है। किसान रजिस्ट्रेशन के समय इन दोनों विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलासपुर रेल मंडल में आज प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग के चलते कई ट्रेनें रद्द की गई। भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली संतरागाछी, वलसाड़पुरी, बीकानेरपुरी और उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन को निरस्त की गई। बता दें कि बिलासपुर मंडल के रोपोन झलवारा रेलवे ट्रैक पर इंटरलॉकिंग का काम होना है। सुकमा में फिर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कोबरा 201 बटालियन और डीआरजी की टीम सड़क सुरक्षा पर निकले थे, जहां मौके से एक नक्सली के शव के साथ करीब 25 किलो आईईडी बरामद किए गए। साथ ही सर्चिंग में नक्सलियों का सामान भी बरामद हुआ है। वहीं मारे गए नक्सली की पहचान नहीं हुई है। जवान का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। धमतरी जिले के भरारी, जवरगांव और खरेंगा खदानों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और अवैध परिवहन में लगे 28 वाहनों को जब्त किया गया। अवैध खनन को लेकर सीएम ने सभी जिला कलेक्टरों को कड़ाई से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से लगातार जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सीएम भूपेश के निर्देश के बाद कवर्धा में अवैध रूप से मुरम और गिट्टी परिवहन पर कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध परिवहन करते 9 गाड़ियों को जब्त किया गया, जिसमें 3 हाईवा, 5 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी शामिल है। खनिज विभाग ने बोरला और पंडरिया के अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की है।
सूरजपुर में अवैध उत्खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान अवैध परिवहन करते हुए 38 वाहन जब्त किए। बता दें कि कलेक्टर और पुलिस टीम ने देर रात जिले के सभी रेत खदानों का निरीक्षण किया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। ओरछा के राजापुर गांव में एक ट्रक और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक चालक की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने रास्ते में जाम लगा दिया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रायपुर मार्ग से जाने वाली बिलासपुर रोड पर अनियंत्रित ट्रेलर चलती हाईवे में जा घुसी। हादसे में ट्रेलर चालक की मौत हो गई। घटना धरसींवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। पेंड्रा में सड़क निर्माण के दौरान रोलर मशीन से दबकर एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। घटना पेंड्रा रोड पावर हाउस चौक की है। बताया जा रहा है कि डबल ड्रम रोलर मशीन को चलाने में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। वहीं हादसे में 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कवर्धा के बिरकोना गांव में सड़क हादसा हुआ। ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए और कार ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया। सूचना पर पिपरिया पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे बाद कार को ट्रक से अलग कर पाई। तब तक कार ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। वहीं ट्रक ड्राइवर घटना के बाद से फरार है। मुरैना के कैलारस थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के 22 लोग घायल हुए। घायलों को कैलारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हटा जिले में देश की रक्षा कर रहे जवान के वापस लौटने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ट्रेनिंग के बाद लौटने पर ग्रामीणों ने जवान का स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला। बता दें कि जवान 11 दिसंबर 2020 को ओडिशा के गोपालपुर में ट्रेनिंग के लिए गया था। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से रात का तापमान भी बढ़ने लगेगा, जिससे लोगों को ठिठुरन से राहत मिलेगी। खंडवा में तीव्र शीतलहर बनी हुई है और यह सिलसिला 2 फरवरी तक जारी रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ में शीतलहर के बाद अब तापमान बढ़ने के आसार जताए गए। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में तापमान बढ़ने के आसार है, जबकि सरगुजा और बिलासपुर संभाग में फिलहाल शीतलहर जारी रहेगी। मंडला जिले की नैनपुर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से 7 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने नगर के अलग अलग इलाकों से इन 3 गांजे के व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। टीआई का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। जांजगीर जिले की जैजापुर पुलिस ने कार से 50 किलो गांजा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोर भट्टी बंसुला मार्ग से गांजा को कार में छिपाकर ले जा रहे थे। मौके पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। रायगढ़ जिले की डोंगरीपाली पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 50 केजी गांजा और एक पिकअप वाहन बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गांजे को उड़ीसा से सतना ले जाने की तैयारी थी। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। जांच के बाद पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के 22 मोबाइल जब्त किए गए, जिसकी कीमत 1,03,000 रुपए बताई जा रही है। बैतूल जिले में एक निजी बैंक के एटीएम से चोरी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी बैंक से 14 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस के मुताबिक 3 अज्ञात चोरों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। धमतरी के दुगली साप्ताहिक बाजारों और ज्वेलरी शॉप में उठाईगिरी के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से 4 किलो चांदी के गहने और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए। सभी आरोपी एमपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भिंड में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की दबंगई का मामला सामने आया। हेडमास्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें हेडमास्टर शिक्षक को धमकी दे रहा। वीडियो रानी बीरगवा के सरकारी स्कूल का बताया जा रहा। धमकी की शिकायत के बाद डीओ ने हेडमास्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। देवास के प्रसिद्ध माताजी टेकरी पर लकड़बग्घा लगातार दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं शासकीय पुजारी ने बताया कि 2 से 4 लकड़बग्घा क्षेत्र में घूम रहे। वन विभाग की टीम सर्चिंग भी कर रही, लेकिन अब तक एक भी लकड़बग्घा नहीं पकड़ में आया है। कांकेर के देवडोंगर गांव में कुएं में गिरने से तेंदुए की मौत का मामला सामने आया। शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन अमले ने
तेंदुए के शव को निकालकर पंचनामा कर अंतिम संस्कार कर दिया। वन विभाग के अनुसार तेंदुए भोजन पानी की तलाश में आया था। मध्य प्रदेश में बने प्राणियों की चिंता करने वालों के लिए अच्छी खबर है। पैर में चोट लगने के बाद ग्वालियर से भोपाल वन विहार लाई गई मादा तेंदुआ की हालत पहले से बेहतर है। फिलहाल उसका पंजा नहीं काटा जाएगा क्योंकि पंजे में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है। डॉक्टरों की संयुक्त टीम ने निर्णय लिया है। दमोह में लगातार तेंदुए की मौजूदगी से दहशत बनी हुई। आज फिर तेंदुआ नौरादेही अभ्यारण्य से देहात थाना के देवरान पहुंच गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस, वन विभाग और पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम तेंदुए की निगरानी कर रही है।